गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग देख रहे होंगे 10 मिनट से, पिछले 15 मिनट से एक्सपेरिमेंट चल रहा था एक। जूम पर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, रोज दो चार बच्चों को दिक्कत आई थी, तो वो उसका अल्टरनेट खोज रहे थे। तो अभी उस वाले में अभी मैं जो लिख रहा था वो उल्टा आया था। उसमें आप लोगों को उल्टा दिखा है सीधा दिखा है, बताओ आप लोगों के जो कुछ उसमें 20 एक बच्चे जुड़े थे भाई, अभी जो हमने दूसरा सेटअप चालू किया था उसमें बताओ जो धारा घनत्व लिखा हुआ था वो सीधा दिखा या उल्टा दिखा? अगर उल्टा दिखा तो हाथ खड़े करो। उल्टा दिखा, सीधा दिखा तो हाथ खड़े करो। सीधा दिखा तो सीधा दिखा था, इसका मतलब वो वीडियो में सही आ रहा है लाइव, और इसमें उल्टा दिख रहा है लैपटॉप। हाँ भाई चलो, आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, और इसको जे से व्यक्त करेंगे। जे से, छोटी सी भौतिक राशि है, जे से व्यक्त करेंगे। कल हमने धारा पढ़ी थी, धारा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर, दर को धारा कहते हैं। आई बराबर, सामान्य सूत्र पढ़ा आपने, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है ना? तो एक और सूत्र पढ़ा, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। देखो सूत्र बनाने का भी आपको अनुभव होना चाहिए। आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, धारा का मान आ जाता है। आपने और पढ़ा आई बराबर, अगर परिक्रमण हो, आवेश परिक्रमण करे, कल बताया था मैंने, तो आई बराबर बताया था क्यू अपॉन टी। ये आवर्तकाल है, समय है वैसे भी, ये भी यही सूत्र है, बस मैंने इसकी जगह कैपिटल टी रख दिया। अब इससे मैंने आपको कई सारे सूत्र बना करके बताए थे। टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अगर ये टी का मान रखूंगा तो बताओ क्या आएगा? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आएगा, ठीक है ना? अगर टी का मान 1 अपॉन एफ रखो, याद है आवृत्ति का व्युत्क्रम आवर्तकाल के बराबर होता है, तो इस टी की जगह 1 अपॉन, देखो यहाँ 1 अपॉन एफ रखूंगा तो एफ ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा क्यू इंटू एफ, इस तरह से आएगा। एक और बताया था मैंने आपको, ये क्या है? समय। एक परिक्रमण में, बताओ समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। बताओ, एक परिक्रमण में लगा समय बताना है और चाल का मान मान लो v के बराबर है, ये आवेश। तो एक परिक्रमण में दूरी का मान 2 पाई आर और चाल का मान v। बताओ इसका मान अगर 2 पाई आर अपॉन v रखूंगा तो क्या आएगा? सोचो, रखो, मान रखो, सूत्र बनाना आ जाना चाहिए भाई आप लोग। क्या है बताओ? टी बराबर 2 पाई आर अपॉन v रख दो, तो ये आंसर आ गया आपका क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया था, इसका भी एक सवाल बताया था। चलो इधर देखो, एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने आपको। यदि टी समय में n परिक्रमण हो, टी समय में n परिक्रमण हो, तो धारा का मान पूछा था हमने आपसे, क्या आता है? q अपॉन टी आता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? n परिक्रमण कितने समय में? t समय में। तो एक परिक्रमण में लगा समय आया, ये आ गया। तो इसका मान q अपॉन टी अपॉन n, ये ऊपर चला गया qn अपॉन टी। और अगर इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है साहब, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण यहां रख दिया जाएगा, धारा का मान आ जाएगा। इसके बारे में कुछ और चीजें, ये दोबारा कल का इसलिए रिवाइज कर रहा हूं, ये मालूम होना जरूरी है हमें। धारा के बारे में और क्या चीजें बताएं, बताओ। अदिश राशि है, कारण क्या था इसका? क्योंकि ये सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? दो तारों के बीच का कोण थीटा है,
3 एम्पियर और 2 एम्पियर की करंट है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर होता है, जो कि इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इस तार में बहने वाली परिणामी धारा का मान थीटा के मान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको अदिश राशि की कैटेगरी में डालते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, ए से लिखते हैं, और यही विमा भी होती है इसकी। दिशा के बारे में मैंने आपको 2 चीजें बताई। प्रवाह की दिशा में, धन आवेश प्रवाह की दिशा में, लेकिन हम चालक के बारे में बात करेंगे। चालक के अंदर धन आवेश प्रवाहित होता ही नहीं है। चालक के अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके कारण धारा का प्रवाह होता है। तो हम क्या इससे निकालने के बजाय इससे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, इधर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, तो बताओ धारा किधर होगी? इधर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। ये धारा के बारे में कल आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। कल हमने चैप्टर शुरू कर दिया था और ये छोटी छोटी सी बातें थी धारा के बारे में, तो कल का पोर्शन मैंने रिवाइज कर दिया। और अब देखो, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? देखो, करंट फ्रॉम नॉर्मल यूनिट एरिया। जैसे मान लो ये एक चालक तार है और इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट कौन सा होता है? आप लोग जानते ही हैं। कौन सा अनुप्रस्थ काट है बताओ? यही है ना, ये इसका अनुप्रस्थ काट होता है, ठीक है। अरे इसको पकड़ करके ये यूं है, इसको पकड़ के इधर करो, आराम से ठाटे से देखो यार, ये इसका अनुप्रस्थ काट, ये वाला, ये देख लो, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। वापस इसको यूं कर दो तो यही वाला दिखेगा ना। और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल सदिश होता है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कहलाता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब सुनो, अगर इसमें से बहने वाली धारा का मान I हो, इसमें से बहने वाली धारा कितनी है? I। तो देखो, एक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा कितनी है बताओ? लंबवत प्रवाहित धारा कितनी है? I। तो बताओ, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा, करंट थ्रू नॉर्मल यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा का मान कितना आएगा? ए क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा का मान I है, तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा का मान हो गया I/A, एंड दिस इज नॉन एज करंट डेंसिटी। J बराबर I/A। इसी को हम धारा घनत्व कहें। हो गया, इतना छोटा सा टॉपिक है। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहें। लेकिन अगर मान लो मेरी इच्छा ऐसे हुई कि यार मैंने इसको यूं काट दूं, मान लो इस तरह से कि इसका अनुप्रस्थ काट ये बन गया। देखो इधर ये अनुप्रस्थ काट है, सब तार है मेरे पास एक, इस तार को मैंने इस प्रकार से, इस तरह से, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना दूं। अब आप सोचो, इसमें बहने वाली धारा तो यही होगी I, और जबकि इसका देख रहे हो ना, जैसे ककड़ी छीलते हैं ना अपन, ये सीधे सीधे काट दो तो ऐसे कटेगी ककड़ी। सलाद काटो ना यार, ऐसे काटो
तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरह से नजर आएगा। और अगर यूं तिरछा मार दिया यूं तो ऐसा दिखेगा ना। इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए, इस वेक्टर ए की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूं हो गया, तो ये इधर की तरफ हो गया, राइट। अब मान लो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। बताओ क्या इसका इस दिशा में घटक ले सकते हो? बताओ कितना आएगा? क्षेत्रफल का मान कितना है, ए। जिधर कोण होता है उधर का घटक क्या लिखते हैं, कॉस। जिधर कोण उधर कॉस, तो ये कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो इस दिशा में, धारा की दिशा में प्रभावी क्षेत्रफल का मान आ गया ए कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? तो अब यहां पर धारा घनत्व को कैसे लिखा जाएगा? धारा, देखो धारा घनत्व को कैसे लिखते हैं? धारा घनत्व बराबर धारा बटे प्रभावी अनुप्रस्थ काट, काट क्षेत्रफल, ये होता है। तो अब बताओ यहां प्रभावी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया, बता सकता हूं? I अपॉन ए कॉस थीटा। जैसे विद्युत फ्लक्स में पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को, विद्युत फ्लक्स, वहां भी कॉस थीटा था, E इंटू ए कॉस थीटा। इस तरह से सॉल्व करते। इसी तरह से यहां भी आएगा, तो बताओ I बराबर क्या होगा, जे ए, इसको इधर ले जाओ, जे ए कॉस थीटा होगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे डॉट ए। कुछ याद आया? बिंदु गुणनफल जानते हो ना? अगर इनका बिंदु गुणनफल खोलेंगे तो क्या आएगा, इसका परिमाण फिर इसका परिमाण और दोनों के मध्य के कोण की कोज्या। जानते हैं यार अपन क्या होता है, बताओ? ए डॉट बी को खोल के देखो क्या आएगा, इसका परिमाण लिखो, ए आ गया, इसका परिमाण लिखो, ये आ गया, और दोनों के बीच के कोण की ज्या। तो मैंने जे ए कॉस थीटा को आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया। हो गया? सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हेडेक मोल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जे बराबर क्या है, डेफिनेशन, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को, ये धारा घनत्व, और सामान्य क्षेत्रफल होता है, सामान्य सूत्र होता है इसका धारा घनत्व का, आई अपॉन ए। ये तो अपन ने अलग तरीके से बना करके इसको इस तरह से लिखा है कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला मान लो वेक्टर ए, तो इस वेक्टर का मान इधर की तरफ का जो क्षेत्रफल आएगा, बात समझ रहे हो ना? अगर मान लो इधर देखो, वास्तव में अनुप्रस्थ काट तो ये है, आपने तो इतना बड़ा बना दिया, बताओ यहाँ बड़ा बनेगा नहीं बनेगा? बड़ा बन गया ना, इसके कंपैरिजन में बड़ा बन गया। अगर मान लो इस पूरे का क्षेत्रफल ए है, तो अब इधर की तरफ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। बस में धारा की दिशा में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना बन गया, ए कॉस थीटा। अगर कोई बोले इसका मान ए है, तो बताओ इसका मान कितना होगा, तो लिखा है यहाँ पे ये वाला मान पूछा है, ये कितना है, ए कॉस थीटा है। बस में इधर देखो, इसका मान कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, और धारा का मान कितना है, आई, धारा का न तो निकाल लो, ये आएगा, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जे बराबर आई अपॉन ए। अब देखो इसका मात्रक देखो, मात्रक, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं भाई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व, ठीक है। अब एक खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, सदिश राशि। वास्तव में सदिश तो
उसको होना चाहिए था अगर उसमें गुण होता तो। किसमें? एक ही परिवार के दोनों, धारा घनत्व और धारा सदिश, तो उसको होना चाहिए था, उसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, सब है, लेकिन एक गुण नहीं है बस। सदिश गुण धर्मों का पालन नहीं करती, और जो पालन नहीं करता उसका ताज छीन लिया सदिश का, और किसको दे दिया वो ताज? धारा घनत्व को दे दिया। और देखो सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो धारा घनत्व की जो दिशा होती है वो धारा की दिशा। वास्तव में जो धारा के बारे में हम लिखते हैं कि धारा अदिश राशि है, लेकिन उसकी दिशा का इस्तेमाल कौन करता है? धारा घनत्व। धारा की दिशा का इस्तेमाल किसने कर लिया? धारा घनत्व। सदिश राशि और जिसकी दिशा होती है, देखो ना सदिश राशि, जी वेक्टर सदिश राशि धारा की दिशा में होता है, इसकी दिशा धारा की दिशा में होगी। और एक और चीज देखो, एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, यहां हम थोड़ा सा जागरूक रहेंगे। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर अनुप्रस्थ काट का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग है, देखो यहां पर आप देख सकते हैं अनुप्रस्थ काट अलग है, यहां देख सकते हैं अलग है, और एक और बना देता हूं, चलो देखो यहां पर अनुप्रस्थ काट अलग है। मान लो यहां इस बिंदु का नाम 1 नंबर, बिंदु का नाम 2 नंबर, इस बिंदु का नाम 3 नंबर, और इसके अंदर मान लो आई धारा का प्रवाह होता है, आई। कल हमने आपको बताया था अगर तार का अनुप्रस्थ काट अलग अलग जगह पर अलग अलग, तो धारा का मान सब जगह पर एक समान हो। याद है? मतलब आवेश प्रवाह की दर का मान इस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर एक समान हो। आप ऐसे बहुत सारे अनुप्रस्थ काट बना सकते हो, ये अनुप्रस्थ काट है, बहुत सारे अनुप्रस्थ काट बना सकते हो ना, ये अनुप्रस्थ काट है। इसमें आप किसी भी बिंदु पर यहां निकालो धारा का मान, चाहे यहां निकालो धारा का मान, यहां निकालो धारा का मान, सब जगह पर धारा का मान कितना आएगा? आई। यहां भी धारा का मान आई आएगा, यहां भी धारा का मान आई आएगा, और यहां भी धारा का मान आई आएगा। आवेश संरक्षण के नियम से, मतलब जिस दर से आवेश अंदर जाएगा उसी दर से बाहर निकलेगा। मतलब आवेश कहीं रुकता नहीं है, कहीं आवेश का संचय नहीं होता है, इसलिए जिस दर से प्रवेश करता है उसी दर से बाहर निकलता है। राइट? इसका मतलब संपूर्ण चालक तार में अगर आपसे कहा जाए कि सब जगह धारा का मान समान क्यों होता है, अनुप्रस्थ काट अलग अलग है फिर भी धारा का मान समान क्यों है, आप क्या आंसर देंगे? मान लो आपने पढ़ा भी नहीं तो भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को न नष्ट कर सकते न पैदा कर सकते। तो बताओ, मान लो एक पाइप के अंदर 5 लीटर प्रति सेकंड दूध प्रवेश करता है। 1 सेकंड में कितना लीटर? 5 लीटर। जैसे दूध डेयरी वगैरह होती है, वहां पर चेक करने के लिए वो लगे होते हैं, पिटोट ट्यूब वगैरह सब लगी हुई होती है। तो आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ी भी है, द्रवों का प्रवाह दर और ज्ञात करने के लिए। अगर 5 लीटर दूध प्रति सेकंड निकलेगा तो यहां से 5 लीटर दूध प्रति सेकंड बाहर निकलेगा, चाहे इसका माउथ चौड़ा हो, इधर सकड़ा हो, बीच में चौड़ा हो, इधर सकड़ा हो, कैसा भी हो। जिस दर से अंदर जाएगा उसी दर से बाहर निकलेगा। बस उनमें अगर मान लो मैं ये बोलूं यहां सकड़ा है तो यहां वेग का मान ज्यादा हो गया, 5 लीटर प्रति सेकंड अंदर जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है 10 लीटर प्रति सेकंड बाहर निकले? क्या अंदर गाय बह रही है? क्या गाय भैंसे हैं क्या अंदर? तबेला है क्या? जो अंदर तो दूध कम जा रहा है और दूध बाहर ज्यादा निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिस दर से आवेश प्रवेश करता है उसी दर से प्रवाहित होगा और उसी दर से एग्जिट भी होगा। इसलिए सभी स्थानों पर धारा का मान समान होता है, लेकिन J बराबर होता है I अपॉन A। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। J इक्वल्स टू I अपॉन A। जब I का मान सब जगह समान है तो आप समझ सकते हैं J प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A।
जे प्रोपोर्शनल टू 1 ए। इसका अर्थ हुआ जहां पर, इधर देखना एक बार, इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, जे प्रोपोर्शनल टू 1 ए, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे, अगर ए ज्यादा है, यहां ज्यादा है ए ज्यादा है, तो वहां करंट डेंसिटी का मान कम होगा, कम होगा। और बताओ अगर ए कम हुआ तो इसका उल्टा है ना, ए कम हुआ तो जी का मान ज्यादा होगा। बताओ इन तीनों में आपको अनुप्रस्थ काट नजर आ रहे हैं, तो बताओ यहां करंट डेंसिटी का मान क्या होगा, यहां मान लो J1, यहां मान लो J2, यहां मान लो J3। धारा के बारे में तो क्या बोला आपने, I1 बराबर I2 बराबर I3, सब जगह धारा का मान समान होगा, आवेश प्रवाह की दर का मान सब जगह समान होगा। लेकिन आप धारा घनत्व के बारे में क्या कहेंगे, ये कहेंगे बोला J प्रोपोर्शनल टू 1। यहां अनुप्रस्थ काट सबसे ज्यादा है, A2 का मान सबसे ज्यादा है, फिर उससे छोटा कौन सा है A3, और सबसे छोटा कौन सा है A1। तो अब धारा घनत्व क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कैसा होगा बताओ, J2 का मान, ये अनुप्रस्थ काट सबसे ज्यादा है, तो यहां J का मान सबसे कम होगा। फिर बताओ उसके बाद उल्टा कर दो ना चिन्ह, यहां J3, और फिर सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ काट कहां होगा, सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ काट यहां है, तो यहां धारा घनत्व सबसे कम होगा। यहां पर अनुप्रस्थ काट सबसे कम है, तो यहां धारा घनत्व का मान सबसे ज्यादा होगा। अब आपसे सवाल ऐसे इस तरह से पूछा जाता है, आपको धारा घनत्व की परिभाषा में एक शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, यू हैव टू इन्वॉल्व इन योर डेफिनेशन। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को नॉर्मल यूनिट एरिया, करंट फ्रॉम नॉर्मल यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को। अच्छा, सवाल इस तरह से पूछा जाता है, इधर देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ये धारा, यहाँ ये जो अनुप्रस्थ काट नजर आ रहा है, इस अनुप्रस्थ काट का मान लो A2 है और इसका मान A1 है, एंड यू आर गिवन A1 अपॉन A2 बराबर 1:3। तो यहाँ I1 अपॉन I2, ये 3 गुना है इसका, तो आपसे पूछा जा रहा है I1 अपॉन I2 का मान क्या होगा। ये ऐसे सवाल पूछा है, बताओ क्या आंसर आएगा, दिमाग लगाओ। और अगर यूं पूछा जाए यहाँ धारा घनत्व J1, यहाँ धारा घनत्व J1, तो J1 अपॉन J2 का मान क्या होगा, ये आपका सवाल है। सोचो, थोड़ा सा सोचो, आंसर दो। कितने लोगों को आया इसका आंसर, देखना। कैसे सोचोगे इस सवाल को? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों का आ गया, आएगा भी। तो कंसेप्ट क्या कहता है आपका, I इज नॉट डिपेंडिंग ऑन A, I का मान अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं है। ये तो आवेश प्रवाह की दर है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है सब जगह आवेश प्रवाह की दर अर्थात धारा का मान समान होगा। देन I1 अपॉन I2 विल बी 1:1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे कहा जाता है क्योंकि I कांस्टेंट है, I is a constant quantity, that's why J proportional to 1/A। I नियत है तो J का सूत्र हम जानते हैं, I अपॉन A, तो ये कहता है J proportional to 1/A। तो बताओ J1 अपॉन J2 बराबर क्या लिखोगे बंधुओं, बोलो यार, क्या लिखूं?
E2 अपॉन A1, तो J1 अपॉन J2 बराबर आ गया A1 अपॉन A2, 3:1 गया। तो ये हो गया धारा घनत्व। तो ज्यादा हेडेक मोल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका बेसिक पता होना चाहिए। एक तो परिभाषा और एक धारा का मुख्य गुण। परिभाषा क्या है, चलो बताओ धारा घनत्व की। करंट थ्रू नॉर्मल यूनिट एरिया, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत हो तो बता दो अभी। चलो आगे चलते हैं। एक तो आपको परिभाषा है इसकी, और दूसरा मात्रक तो सूत्र में आ ही गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, लेकिन ये अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है करंट डेंसिटी का मान। ठीक है, अब आते हैं हम एक चालक के बारे में केवल चालक के बारे में बात करेंगे। और अगर हम चालक नहीं भी बोल रहे हैं तो भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम केवल चालक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो लिख देता हूं, चालक तार का प्रतिरोध। वी आर डिस्कसिंग ओनली रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध, उसी की बात कर रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है याद है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। पहले मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ रखी, मतलब उनको इन्वॉल्व करूंगा। उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक तरह से अच्छे मायने में। अभी तो पहले जो कुछ दिमाग में भरा पड़ा है आपके, उसको निकालना है। वो बीच में 11th क्लास आ गई, अब 10th क्लास वाली चीजों को कुरेद के निकाल दूंगा मैं, डोंट वरी। प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, क्या होता है प्रतिरोध। देखो, इसमें आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, उससे हम इसको रिलेट करेंगे। अपने VCI फिजिक्स कोचिंग के बाहर एक रोड है इस तरह से, ठीक है। ये रोड वहां से उस कोने से लेकर उस कोने तक है, ये रोड मान लो। अब एक दूध वाला यहां से साइकिल से 2 चरे लटकाकर साइकिल पर और इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। इस दूध वाले का नाम रख दिया मैंने धारा। ये धारा इधर से इधर चली, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस रोड पर मान लो, इस रोड के ऊपर अभी बिल्कुल खाली, कोई इंसान ही नहीं, तो बताओ जब ये चलेगा तो बिल्कुल सीधा बहुत तेजी से जा सकता है ना। फिर इससे पूछो कोई दिक्कत आई रोड पे? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां चलने में उसको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, कोई रुकावट नहीं है। आपकी भाषा में समझा रहा हूं। अब क्या हुआ कि जब ये दूध वाला यहां से चला तो मैंने उसी दौरान बेच छोड़ दिया भाई अपना। बेच, मेरी क्लास खत्म हुई, बेच। अब यहां से हुजूम सीढ़ियों से निकल करके बाहर रोड पे दोनों तरफ साइकिलें लगी हुई है, कोई साइकिल निकाल रहा है, कोई आवाज दे रहा है, अरे इधर आ, अपन वहां चलेंगे। कोई इधर जा रहा है साइकिल से, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब इधर उधर। अब वो दूध वाला बेचारा, ये दूध वाला चल रहा है यहां से, कभी इससे बचा, कभी इससे बचा, कभी साइकिल। अब आपको मालूम है साइकिल चलाता है, जब मान लो इधर कोई आ गया तो बेचारा इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, इधर, कभी उसको इधर साइकिल को घुमा बचा करके। और यहाँ पूछो, इससे पूछो क्या हुआ था रास्ते में। अरे बहुत दिक्कत है यार, यहाँ तो बहुत दिक्कत आती है इस रोड पे। तो इस रोड पे तो कठिनाई बहुत है साइकिल चलाने में, बहुत मुश्किल से, लेकिन साइकिल चलेगी जरूर। इसका मतलब धारा बहेगी, लेकिन यहां पर क्या है, कठिनाई है, धारा के मार्ग में अवरोध है। इस रोड पर उन बच्चों की वजह से उस दूध वाले के मार्ग में क्या पैदा हुआ, अवरोध। अगर मान लो मैंने बेच छोड़ा और साथ में बायोलॉजी वालों ने भी बेच छोड़ दिया, उनकी भी क्लास उसी वक्त छूट गई, तो फिर तो हुजूम हो गया बच्चों। अब वो कहेगा मेरे तो यार आज तो बहुत ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ा है,
यहां से यहां जाने में पसीना आ गया बोलो मेरे को। हम बोलेंगे इस दूध वाला मतलब धारा, इस धारा के मार्ग में उन बच्चों ने क्या पैदा कर दिया, ज्यादा अवरोध पैदा कर दिया। और वही अवरोध धारा प्रवाह के मार्ग में इसके द्वारा, चालक के द्वारा उत्पन्न किया गया अवरोध प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। अगर मान लो मैंने बच्चों से यहां से कहा कि भाई आधे बच्चे चल जाओ, थोड़े से ही बच्चे थे यहां पे, बताओ उसके मार्ग में अवरोध क्या होगा, कम होगा। तो चालक तार का प्रतिरोध किसे कहेंगे, पदार्थ, इस चालक का गुण है वो, इस रोड की प्रॉपर्टी, चालक का वह गुण जिसके कारण वह इसमें बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, एंड दैट इज रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। एक बार फिर सुनो, क्या है चालक तार का प्रतिरोध, चालक का ऐसा गुण, वह गुण जिसके कारण वह इसमें बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, इसे बोलेंगे हम चालक तार का प्रतिरोध। अब सुनो, अगर मान लो ये रोड छोटा होता तो उसको यहां से यहां तक ही कठिनाई होती बस, और अगर ये रोड ज्यादा लंबा है तो कठिनाई यहां से चालू होती है, यहां तक कठिनाई पसीना आता बेचारे। अगर थोड़ा सा ही रास्ता होता तो ले यार निकल चलता हूं, इधर से मुश्किल से निकला और फिर यहां जाके फ्री हो गया, मजा आ गया। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, सुनते जाना ध्यान से, चालक तार का प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा लंबाई होगी चालक तार का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, एवं चालक तार का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये धारा बहेगी इसमें। अच्छा बताओ, ये अनुप्रस्थ काट मतलब, अरे देखो ना, इसको यूं रखा है, देखो देखो देखो, अनुप्रस्थ काट दिख रहा है क्या, ये वाला, ये अनुप्रस्थ काट दिख रहा है। ये रोड, अगर मान लो ये रोड ज्यादा चौड़ा होता तो क्या होता, आप सोचो, थोड़ा सा कोरिलेट करो इसको, आगे आंसर्स देने, आगे आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाऊंगा सेल का अगले चैप्टर, या इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसी में चालू तो हो गया अगला चैप्टर अपना 5। तो बताओ, अगर ये रोड ज्यादा चौड़ा होता तो उसके मार्ग में दूध वाले को आसानी होती है, कठिनाई होती, कठिनाई का मतलब प्रतिरोध। बताओ, अगर ये रोड डबल हो जाए, 4 लेन रोड हो जाए, तो दूध वाले को ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा या कम, आसानी से जाएगा या कठिनाई से जाएगा, आसानी से जाएगा। तो कठिनाई का मान क्या हो गया, कम, मतलब प्रतिरोध का मान कम होगा। इट मीन्स अगर अनुप्रस्थ काट के बारे में सोचोगे तो अनुप्रस्थ काट अगर ज्यादा होगा, ज्यादा चौड़ा होगा ये तार, तो धारा को कम प्रतिरोध मिलेगा, कम कठिनाई होगी। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो, लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। ए, अनुप्रस्थ काट जितना ज्यादा प्रतिरोध का मान उतना ही कम। ध्यान से देख लो, दोनों को मिला दो, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, देन आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये रो क्या